अस्सलाम वालेकुम व्यापारीज, वेलकम टू द व्यापार पॉडकास्ट। और हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे बिजनेस, रियल मनी एंड द चैलेंजेस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। मैं नेम है साकिब बटला, आई एम द फाउंडर ऑफ व्यापार टेक्नोलॉजीज़ और हम पिछले 2 साल से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के साथ एज अ टेक पार्टनर काम कर रहे हैं। और हमारे सामने 3 मेन रीज़न जो है वो नज़र आते हैं कि वाई डू डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस फेल्स, और उसके अंदर हम आज उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमें लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वे इम्पॉर्टेंट दैन अदर एनी पॉइंट जो हम इस अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है आपका बिज़नेस जो है वो आपके बैड प्रोडक्ट से डाई हो जाए, मतलब आपने प्रोडक्ट सही सेलेक्ट नहीं किया, रिसर्च सही नहीं करी, सब कुछ सही है, आपके सेल्स भी हो रही हैं, आपके ऑपरेशन भी सही चल रहे हैं, रिसर्च भी सही हो रही है, लेकिन अगर आप फाइनेंस को मैनेज नहीं कर सकते। और नॉर्मली हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, लोग अपने फैमिली और बिजनेस एक्सपेंस को अलग नहीं करते। अब कई पार्टी से आपके पास पैसे आए, आपको घर की ज़रूरत पड़ गई, आप वहाँ ले गए ताकि कल हम फिर कहीं ना कहीं हो जाएगा, फिर पैसे आ जाएंगे। या फिर फैमिली बिजनेस को ज़रूरत पड़ी तो फैमिली का पैसा इसमें डाल दिया। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से आप एज अ इवन या द पार्टनरशिप पे या सोल डिस्ट्रीब्यूटर डिस्टर्ब ही रहते हैं। जिस तरह एक ह्यूमन के लिए एक ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह एक बिज़नेस के लिए डे टू डे जो फाइनेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारे डिस्ट्रीब्यूट इंडस्ट्री के अंदर बिज़नेस क्रेडिट पे चलता है और रिकवरीज़ के लिए आपने सेल्समैन रखे होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो कमिटमेंट्स होती हैं हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ में पूरी नहीं होती। कोई 10 दिन बाद की देता है तो वो 20 दिन ले जाता है, कोई 1 महीने की बाद दे देता है तो वो महीने ले जाता है। ऑब्वियसली आप अपने बिज़नेस चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पीछे बैक पे फाइनेंस सही नहीं है और आप सही इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उसको सही मैनेज नहीं कर रहे, अपने बिज़नेस को और अपने फैमिली को या फिर अपने फाइनेंस को सही मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आपके पास पीछे बैक पे फाइनेंस नहीं है, इवन दो आपकी सेल्स अच्छी हैं, बुकर्स मार्केट से ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके बैक पे फाइनेंस नहीं होगा तो आप अपने सैलरीज बाकी चीज़ें किस तरह करेंगे। तो इसीलिए जो फाइनेंस है वो आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल से प्रॉपर लेके चलना पड़ता है। या तो आप कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर उसको इम्प्लीमेंट करें जो आपके फाइनेंस के अंदर आपके वाउचर्स करके आपकी रिपोर्टिंग अच्छी दे कि आपका कौन सा फाइनेंस कहाँ ज़्यादा जा रहा है, किधर आप बचा सकते हैं, कितना बैकअप रखना है। या फिर अगर आप बुक कीपिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट्स को राइट करें ताकि आप एंड ऑफ द डे अपने फाइनेंस को प्रॉपर मैनेज कर सकें। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा है वीक ऑपरेशंस। नॉर्मली हमारे जो लोकल बिजनेस के अंदर सोल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ें खुद मैनेज कर लें, हम ऑर्डर्स भी खुद ले लें, हम इन्वेंट्री भी खुद जाके देख लें, हम अकाउंट्स की भी सारी चीज़ हाथ में लें। बेशक आप इनिशियल लेवल के अंदर आपका जो है वो आई कीपिंग बहुत ज़रूरी है, आपको हर चीज़ को खुद जो है वो मैनेज करना चाहिए, लेकिन आप हर चीज़ मैनेज खुद कर नहीं सकते। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप एक प्रॉपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करें, या तो आप एक्सेल बस को लेकर आएँ। अगर एक्सेल के अंदर वो आपको रिपोर्टिंग या आपके चीज़ें जो आपको नहीं गेट हो रही तो एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करें, ताकि ख़ास तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे आपके पास ऑपरेशन बहुत फैले हुए होते हैं, आपको अपने ऑर्डर्स भी मैनेज करने हैं, रिकवरीज भी मैनेज करनी है, जो ऑर्डर्स आए हैं उनकी डिलीवरी भी करनी है, इन केस अगर रिटर्न आया है तो वो भी मैनेज करना है, तो बहुत हेक्टिक होता है। अगर आपके पास इवन अगर सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन भी, नॉर्मली लोगों के पास 3-4 ब्रांड्स होते हैं, अगर सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन भी है उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर एक ऑपरेशन मैनेजमेंट चाहिए। इस टाइम पे 2025 के अंदर जब इतना AI, इतनी टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो यू शुड गो फॉर द बेटर सॉफ्टवेयर ताकि सारी चीज़ें आपकी ऑन क्लिक्स पर आ जाए और आप अपना ज़्यादा ध्यान जो है वो सेल्स एंड ऑपरेशन की तरफ, मतलब सेल्स और ग्रोथ की तरफ जाएँ, बनस्बत इसके कि आप उसी साइकिल में फंसे रहें। माय थर्ड पॉइंट इज़ जो हमें समझ आता है वो होता है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। नॉर्मली हमारे यहाँ बिज़नेस जो है वो भाईचारे पे चलते हैं, भाई दोस्त आ गया उसको उधार पे दे दिया, या फिर जो है वो 2 पार्टनर्स ने स्टार्ट कर लिया, तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म नहीं होती कि जो भी काम होगा वो किसी KPI या फिर जो है वो एक किसी प्रोसीजर के साथ होगा। अगर आप किसी को क्रेडिट भी दे रहे हैं तो प्रॉपर टर्म्स के साथ दें, अगर आप किसी से माल ले रहे हैं तो प्रॉपर टर्म्स के साथ लें। ये ना हो कि आपने माल ले लिया किसी के साथ और 10 दिन बाद जो है उसने आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि पैसे पहले क्लियर करो। तो किसी भी बिज़नेस के लिए ख़ास तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में जहाँ पे आपका साइकिल ऑन द फील्ड होता है, आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं
और आपका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं जनरल स्टोर की तरह, आपके पास 3-4 ही ब्रांड्स हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक ही प्रोडक्ट्स हैं। तो आपका सप्लायर आपका पार्टनर है, तो आपको प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म के साथ, इवन दो आप सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आप पार्टनरशिप पे हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लोग अपने बिजनेस को अच्छे इंप्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर करता है। कहीं भी किसी से गलती होती है या कोई एक्शन होता है तो उसके पीछे एक प्रॉपर रिटन स्टेटमेंट होती है जो सॉफ्टवेयर आपको बताता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये 3 मेन रीजंस थे जो हमें अपने पिछले 2 साल के अंदर नज़र आए, और लोगों से हमने जब कम्युनिकेट किया तो ये समझ आया कि इन स्टेप्स को अगर आप कवर अप कर रहे हैं या सही लेके चल रहे हैं तो आप ग्रोथ भी ले रहे हैं और अपने बेहतर ऑपरेशन को संभाल भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आप इसी तरह और इम्पोर्टेंस और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।